तो कोरोना वायरस को लेकर नायब सरकार भी अलर्ट है। सीएम अब स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में हरियाणा सचिवालय में मीटिंग की शुरुआत की जाएगी। बैठक में बढ़ते कोरोना को लेकर भी चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव इसमें मौजूद रहेंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पूरे मामले को लेकर खुद अलर्ट नजर आ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ में मीटिंग भी की जाएगी। इस दौरान बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो वहीं नोएडा में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 19 पहुंच चुकी है। इसमें 11 महिलाएं, 8 पुरुष कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां नोएडा में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। नोएडा में अब तक 19 मामले कोविड के सामने आए हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग भी और ज्यादा सतर्क हो चुका है, अलर्ट मोड पे आ चुका है। में टोटल कोविड की जो एक्टिव केस है वो 19 है, जिसमें से 11 फीमेल है, 8 मेल है। और बात अगर एज की करें तो जो मिनिमम एज वो 24 है और मैक्सिमम एज 71 है। सभी जितने भी लोग हैं, सभी में जो सिम्टम है बहुत कॉमन कोल्ड के हैं, सामान्य जुकाम के हैं। किसी भी तरह की कोई सीवियरिटी नहीं है, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और सभी लोग होम आइसोलेशन में है। हमारी टीम रेगुलर उनको कॉल कर रही है और उनका पूरा सुपरविजन हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो कोविड एक बार फिर से पैर पसार रहा है, जहां धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें तो यहां भी केसों की संख्या बढ़ने लगी है। नोएडा में जहां एक केस से शुरुआत हुई थी, वहीं अब ये संख्या 19 पहुंच चुकी है। तो चंडीगढ़, जहां अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया था, वहां पर अब एक कोविड मरीज की मौत हो चुकी है। बात दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली में कोरोना के 104 एक्टिव केस सामने आए हैं। अब तक 24 कोरोना संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं हालांकि, लेकिन एक बार फिर से कोरोना डरा रहा है, पैर पसार रहा है। नोएडा की बात करें तो कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या यहां 19 पहुंच चुकी है। लगातार टेस्टिंग जारी है और इधर 11 महिलाएं और 8 पुरुष कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। ये नोएडा की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें चंडीगढ़ की तो यहाँ पे एक कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। ये मरीज हाल ही में लुधियाना से लाया गया था, रेफर किया गया था और फिरोजाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। हरियाणा में अभी तक कोरोना के कुल मिला के 15 मामले सामने आ चुके हैं, जिन सभी का इलाज जारी है। इन्हें होम आइसोलेशन पे तो कहीं अस्पतालों में भी रखा गया है। बता दें कि 12 एक्टिव केस है, इनमें से एक व्यक्ति को अस्पताल में रखा गया है, भर्ती किया गया है। आइसोलेशन में इसकी जांच जारी है। साथ ही साथ में बाकी कोरोना संक्रमित मरीजों को इस वक्त होम क्वारंटीन किया गया है, यानी कि घर में ही अकेले आइसोलेट करके रखा गया है। तो लगातार कोरोना से इलाज जारी है। हालांकि डॉक्टर्स अपील यही कर रहे हैं कि आप सतर्कता बनाए रखें, आप घबराएं नहीं। सभी जितने भी कोविड के लक्षण हैं उसे अपने दिमाग में रखें। अगर इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत ही जांच कराएं। हमारे सामने कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, संवाददाता जी मीडिया जुड़ गए हैं, इनसे भी हम जानकारी आगे की लेंगे। हमारे साथ में देवेश कुमार जुड़ गए हैं दिल्ली से, विजय राणा चंडीगढ़ से, पीयूष गौड़ गाजियाबाद से, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देवेश, रुख आपका करूंगी। अभी तक 104 रिपोर्टेड कोविड के मरीज हैं। इनमें से कोई भी केस ऐसा जिसे सीवियर कैटेगरी में घोषित किया जा सके? JN.1 वेरिएंट के कितने मरीज संक्रमित दिल्ली में अभी तक पाए गए हैं? देखिए, सभी केसेस की जो है जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, उसके बाद ही ये डिसाइड हो सकता है कि जो नया वेरिएंट है उससे कितने लोग जो है इफेक्ट हुए, कोविड जिनको हुआ है। सरकार ने हालांकि आदेश दे दिए, लेकिन जो प्रोसीजर है वो हो रहा है, तो इसके जो टेस्ट है वो होने बाकी है। लेकिन 104 मामले हैं, सरकार का भी मानना है, चाहे दिल्ली की सीएम हो या तमाम एक्सपर्ट हो या डॉक्टर्स हो जिनसे हमने बातचीत की है, उनका साफ तौर पर दरअसल यही कहना है कि जो कोविड पेशेंट है उसको भी या जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये जो वेरिएंट है इतना घातक नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक खास ये है कि अगर आप किसी और बीमारी से ग्रस्त हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत जो है वो बन सकता है, चाहे आप हार्ट के पेशेंट हो या फिर किडनी के पेशेंट हो या फिर अस्थमा की इस तरह की प्रॉब्लम रही हो आपको,
उनके लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी खड़ा कर सकता है आने वाले दिनों में। अगर आपको लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, खांसी, बुखार, जुकाम और 3 से 4 दिन हो गए हैं, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और डॉक्टर को आप को तुरंत दिखाना चाहिए ऐसे में। अगर लेकिन इसको लेकर पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो मौत हुई है उसकी हिस्ट्री ज़रूर देखनी होगी, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि भाई क्या वो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त थे, क्योंकि एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का यही मानना है कि इसमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। लक्षण ज़रूर आते हैं, खांसी, बुखार, जुकाम इस तरह के, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जान चली जाएगी। तो इसमें ये ज़रूर देखना होगा कि जिसकी जान गई है क्या वो किसी और बीमारी से भी ग्रस्त था, क्योंकि डॉक्टर ने साफ तौर पर यही जाहिर किया और एक्सपर्ट का भी मानना है। सरकार ने हालांकि पूरी तैयारी दिल्ली में कर रखी है, अलग से वार्ड जो है चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो उनमें बनाए गए हैं। जी लौटूंगी। विजय, एक मरीज की चंडीगढ़ में मौत हो चुकी है, क्या ये JN.1 वेरिएंट का संक्रमित मरीज था? क्या अभी तक इसकी जानकारी मिल पाई है? साथ ही साथ में चंडीगढ़ में और कितनी सतर्कता बरती जा रही है? खुद मुख्यमंत्री भी अब मीटिंग करने जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से। बिल्कुल, अगर हम पहले बात करें उस मरीज़ की जिसकी मौत हुई है, 40 साल की उम्र थी। हालांकि उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि कई बार जो ज़्यादा उम्र के मरीज़ होते हैं उनके ऊपर कोविड का असर ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें और भी कई बीमारियां अमूमन होती हैं, चाहे BP की हों, चाहे शुगर की हों, या किसी मरीज़ को अगर किडनी की बीमारी है, कोई हार्ट पेशेंट है, ऐसे मरीजों को जो है कोविड का असर ज़्यादा होता है। अब जो हल्का वेरिएंट भी है वो भी उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जो मरीज़ की मृत्यु हुई है, हालांकि उम्र 40 साल थी, तो माना जा सकता है कि उसे कोई ऐसी दिल की बीमारी या BP, शुगर इस तरह की बीमारी शायद ना हो, लेकिन हो सकता है वो पहले से गंभीर रूप से बीमार हो, किसी और बीमारी से पीड़ित हो और उसका इलाज चल रहा हो और उसके चलते चलते वो कोविड के संक्रमण में भी आ गया हो। क्योंकि ऐसा अमूमन क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है उसमें उसको इतना हल्का बताया गया है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है उससे आराम से ठीक हो सकता है, उसको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी ये गाइडलाइन जारी की गई है कि जिस तरह से पहले जब कोविड की लहर थी तो जिन लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जाता था तो उनको 15 दिन तक कम से कम होम आइसोलेशन में रहना पड़ता था, लेकिन अब उसकी भी जो अवधि है वो घटा दी गई है और यही कहा गया है कि जब जो लक्षण है वो जब दिखाई देने बंद हो जाएं तो लोग आइसोलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई, यानी वेरिएंट जरूर हल्का है। इस मरीज़ में कौन सा वेरिएंट था ये अभी सामने नहीं आया, क्योंकि इसके लिए पहले जो सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि इसके शरीर में क्या नया जो वेरिएंट है वो था या फिर कोई पुराना वेरिएंट आ गया था। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर जांच करनी बाकी है कि क्या इस मरीज़ को पहले पिछली लहर में ये कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं तो उनको भी कोविड ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ ये भी एक जानकारी सामने आना बाकी है कि ये मरीज़ को पहले कोविड की वैक्सीन लग चुकी थी या नहीं लग चुकी थी। अगर नहीं लगी थी तो हो सकता है उसका भी असर जो है वो इसको देखने को मिला हो। और साथ ही साथ कोविड के अलावा, क्योंकि हम पिछले अगर लहर की बात भी करें जब बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी कोविड के दौरान, उस समय भी ये देखा गया था कि जो लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, हार्ट पेशेंट है या किडनी पेशेंट है, BP शुगर है, तमाम तरह की बीमारियों से अगर वो पीड़ित हैं तो उनके ऊपर कोविड का असर ज़्यादा हुआ था और उनको ऐसे मरीजों की मौत की दर जो है वो ज़्यादा थी। तो इस बार भी जो है लोगों को बचकर जरूर रहना होगा। और खासतौर जो मरीज़ जिसकी मौत हुई है ये बात सारी अभी सामने आना बाकी है कि क्या ये पहले से किसी और बीमारी से पीड़ित था जब इसे लुधियाना में दाखिल करवाया गया था, क्या इसे बुखार था, कुछ और समस्याओं का सामना ये मरीज कर रहा था और उसके बाद कोविड का संक्रमण हुआ है। इस कोविड को सीरियसनेस में तब्दील कर सकती थी, जो कि संभव है कि हुआ हो इस केस में। मैं लौटूंगी, हमारे साथ पीयूष भी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, गाजियाबाद की बात करें तो अभी तक कितने मरीज यहाँ पे संक्रमित पाए गए हैं कोविड से? क्या संख्या बताई जा रही है, क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? ठीक है, बिल्कुल आपको बता दूं, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 पहुंच चुकी है, जिनमें से 14 एक्टिव केस हैं। एक मरीज ठीक होकर स्वस्थ होकर घर जा चुका है। एक जो नाबालिग बच्चा है जिसकी उम्र 4 माह बताई जा रही है वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला है और हालांकि उसके जो मदर फादर है या फैमिली मेंबर हैं उनमें से कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। तो ऐसे में
माना जा रहा है और जांच की जा रही है कि बच्चा किस तरीके से किसके संपर्क में आके कोरोना पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि जो माँ बाप हैं वो भी पॉजिटिव नहीं है। हालांकि ये अगर हम बात करें इस बार कोरोना में ये अच्छी बात देखने को मिल रही है, जो सीधे संपर्क में लोग हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि माइल्ड इन्फेक्शन के साथ में, ये सिम्टम्स के साथ में जो JN.1 वायरस है ये फैल रहा है, और हल्के लक्षणों के साथ में कुछ दिन बाद जो मरीज़ है वो रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पर लगातार जब मरीजों की संख्या बढ़ती हुई जाएगी तो कहीं ना कहीं वायरस, जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था कि लगातार म्यूटेंट कर रहा था, अपना रूप बदल रहा था। तो ऐसे में जब ज़्यादा लोगों में और इन्फेक्शन दोबारा होते हैं, एंटीबॉडी वायरस पर रिएक्ट करती है, तो ऐसे में वायरस अपना रूप चेंज करता है। तो कहीं ऐसा कोई म्यूटेंट वायरस दोबारा से सामने ना आए, तो ये चिंता की बात है, जिसको लेकर जिला प्रशासन लगातार जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी बात कह रहा है कि लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग आने वाले केसों में कराई जाएगी। जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उसको भी टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ में स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन द्वारा ला दिया गया है। जो समस्त CSC PSC नगर स्वास्थ्य केंद्र है, इसके साथ में एक निजी मेडिकल कॉलेज है, इसको अलर्ट पर रखा गया है। जो यहाँ की टेस्टिंग लैब है उसको 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ में एम्बुलेंस सेवाएं जो हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखने के लिए निर्देशित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है निश्चित तौर पे, यानी कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर पीयूष नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी देवेश, हम दिल्ली में बात करें तो क्या अभी तक कोई सीवियर पेशेंट रिपोर्ट किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? क्या इंस्टेंट रिस्पांस के लिए तैयारियां की गई हैं? देखिए, सरकार ने पहले ही दरअसल इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर रखी है तमाम हॉस्पिटल्स को। अलग अलग हॉस्पिटल ने, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब ने इसके लिए अलग से वार्ड तैयार किए हुए हैं, बाकायदा डॉक्टर्स की टीम है। और ये भी देखा गया कि किस तरह के जो है केसेस सामने आ रहे हैं, इसके लिए भी सीधे आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं और व्यवस्था करने के लिए भी आदेश दे दिए हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, बेड हो, तमाम चीज़ों की जो है व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। 104 मामले हैं दिल्ली में अभी। अगर केसेस की बात की जाए तो इनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है, जितनी भी है 104 लोग, इनको माइल्ड सिम्टम्स हैं। कुछ का रिकवरी ये 2 दिन में हो जाएगा, डॉक्टर्स का जो मानना है। जहाँ ये लोग एडमिट है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि घर पे ही हैं। तो ऐसे में ये लगातार डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर है लोग सावधानी बरतें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको कोई और बीमारी है तो आप अवॉइड करें घर से बाहर निकलना, क्योंकि कोविड जो है एक से दूसरे में फैलता है। और माइल्ड सिम्टम्स ये शुरू में होते हैं, लेकिन अगर आपको 2 से 3 दिन का समय हो गया, खांसी है, बुखार है, ठीक नहीं हो रहा, रिकवर नहीं हो रहा, तो ज़रूर डॉक्टर से राय लें और जो चेकअप है वो ज़रूर दरअसल जो कराए कोविड वाला। तो लेकिन पैनिक होने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सरकार की पूरी नज़र है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता भी कह चुकी है कि कहीं भी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। अगर केसेस बढ़ते हैं तो इसके लिए भी सरकार ने तमाम हॉस्पिटल्स में प्रबंध किए हुए हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, बेड हो, अलग से सेपरेट वार्ड जो है वो तैयार किए गए हैं ताकि जो पेशेंट आता है उसको कोई परेशानी ना हो। तो पूरी व्यवस्था है दिल्ली में, लेकिन लगातार लोगों को सतर्क होना भी आवश्यक है, क्योंकि खुद का अपने आप ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर कम से कम पहन कर सकते हैं। देवेश में लौटूंगी, हमारे साथ IMA हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर महावीर जैन जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर जैन आपका। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का ये जो कोविड वेरिएंट संक्रमण देखा जा रहा है, ये पिछली दफा जो हमने 3 वेव्स देखी है, 3 प्रकार के कोविड वेरिएंट्स देखे हैं, उससे कितना अलग ये पाया जा रहा है? कितनी सिवियरिटी इस कोविड वेरिएंट में, और क्या कुछ लक्षण अब की बार देखे जा रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर महावीर जैन, IMA हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ। आपने जहाँ तक जो सवाल पूछा है, 2021 में हमारे सामने समस्या थी, जो सबसे ज़्यादा घातक था वो डेल्टा वेरिएंट था। उसके बाद 2022 ऑनवर्ड हमारे पास ओमिक्रॉन वेरिएंट था। इस बार भी जो केसेस रिपोर्ट हुए और जिनके ऊपर विशेष नज़र रखी जा रही है वो JN.1 वेरिएंट है, इसके अलावा NB 1.8.1 एंड LF7। तो अभी जीनोमिक जो सीक्वेंसिंग और ये सब टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स आने के बाद ही इसके बारे में मालूम चलेगा कि बेसिकली डिफरेंट रीजन में कौन कौन सा कोरोना वायरस अभी सक्रिय है। जहाँ तक बात है कि अभी ये कैसे
पिछली वाली उनसे कैसे अलग है, तो पहले वाला जो डेल्टा वेरिएंट था वो हमें सब मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा घातक था, लेकिन ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा माइल्ड है। लेकिन अभी जो JN.1 वेरिएंट के बारे में जितनी जानकारी है कि इसका ट्रांसमिशन काफ़ी हाई है और ये काफ़ी ज़्यादा कंटाजियस है, मतलब एक से दूसरे को लगने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए हमारी IMA के हेडक्वार्टर ने भी, हमारी IMA के स्टेट ऑफिस ने भी, इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी, सभी लोगों ने एडवाइजरी जारी की है। अभी तकरीबन 1000 से ज़्यादा कुछ केसेस हैं पूरे हिंदुस्तान में, और दिल्ली NCR रीजन में हमारे 100 से ज़्यादा केसेस हैं। तो हमें सबको ऐसी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आपके माध्यम से जनता से यही अनुरोध रहेगा कि पैनिक ना करें, परेशान ना हो। कोरोना एक आम वायरस की तरह है, लेकिन सावधानी बरतें। जी, जैसे हमें पहले भी हमने इतने सालों सावधानी बरती कि हमें ध्यान रखना है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, ठीक है, और बाहर कम से कम निकलें, जब जरूरी हो तभी बाहर जाएं। ये अच्छा है कि इस वक्त अभी स्कूल्स की छुट्टियां हैं, तो इसलिए वो भी एक पहलू था पहले कि भी बच्चों में कहीं ये ना फैले, तो उसके चांसेस भी कम हैं। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, और ऐसे लोग जिनको कि पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, कोई ब्लड प्रेशर है, पहले से कोई जिनकी कोई इस तरह की दवाइयाँ चल रही हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चल रही हैं, तो उन लोगों को विशेष आवश्यकता है अपना ध्यान रखने की, जिससे कि उस बीमारी की चपेट में ना आए। डॉक्टर जैन, मेरा सवाल आपसे अब ये रहेगा कि हाल फिलहाल में अभी ही चंडीगढ़ से खबर आई है कि एक मरीज की, कोविड पेशेंट की मौत हो गई है। ये वेरिएंट या फिर अब की बार जो कोविड मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं, ये घातक कब साबित हो रहे हैं? कोविड इनके शरीर में घातक कब साबित हो रहा है? इस प्रकार से सिवियरिटी कब बढ़ रही है? साथ ही साथ में इसे रोकने के लिए पिछली दफ़ा जैसे अब की बार तस्वीरें हमें ना देखने को मिले, तो तैयारी किस तरीके से की गई है, और अब की बार सावधानी और युद्ध स्तर पे जो तैयारी है वो अभी से ही कितनी देखी जा रही है, हरियाणा की अगर हम बात करें? नहीं, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी तक बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज कोरोना के या कोविड के नहीं आए हैं, लेकिन ज़्यादातर दोबारा से वही सवाल आता है कि कोरोना पहले भी जो हमारा एक्सपीरियंस है या अभी भी जो हमारा कहना है कि जिन लोगों में प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनके लिए ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। विशेष तौर पे जिन लोगों का जो लंग्स हैं या हार्ट है या इम्यून सिस्टम है, वो किसी और वजह से अगर सफ़र कर रहा है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, क्योंकि हम पहले 2-3 साल कोरोना को काफ़ी एक्सपीरियंस हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को और सोसाइटी को भी है, तो सबको मालूम है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है। सरकार की तरफ से भी बहुत व्यापक स्तर पे और युद्ध स्तर पे इसकी तैयारी की जा रही है। सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने अपने अस्पतालों में आप एक फ्लू कॉर्नर बनाइए, मरीजों को सेग्रीगेट रखिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी चल रही हैं, तो इसके बारे में सरकार सतर्क है, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी, हमारे सारे डॉक्टर सतर्क हैं, और जनता से भी हमारा ये अनुरोध है कि पैनिक ना करें। लेकिन अगर कोई भी लक्षण या कोई इस तरह की प्रॉब्लम लगती है तो तुरंत डॉक्टरी सहायता लें, अपनी टेस्टिंग कराएं, जिससे कि उसको आगे फैलने से रोका जा सके और उस पर्टिकुलर मरीज को बचाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। डॉक्टर जैन, पिछली दफा हमने देखा था कि टेस्ट करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और अलग अलग तरीके से उन पर भरोसा जताया जा रहा था। इस बार अब जब शुरुआत हो रही है टेस्टिंग की भी, कुछ मरीज भी सामने आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन से टेस्ट सामने आ रहे हैं, कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं ऑन अ जनरल लेवल? नहीं, देखो, कोरोना का एक ही टेस्ट है जो कि RT-PCR ही टेस्ट है, और उसके लिए जो भी रिएजेंट हैं वो सारे बड़े स्टैंडर्डाइज हैं, वो स्पेशल मशीनों में होता है, तो वही एक टेस्ट है। और उसके अलावा कोई अगर कोई दूसरा टेस्ट बताता है
तो वो गलत चीज है। उस तरह की अफवाहों में हम लोग ना आए। तो वही हमें टेस्ट कराना RT-PCR, उसी से उसका कोरोना का डायग्नोसिस बिल्कुल सही होता है। निश्चित तौर पे अभी जितने मरीज सामने आ रहे हैं उन्हें होम आइसोलेशन ही किया जा रहा है। पहले ये समय 15 दिन था, क्या अब की बार भी 15 दिन की रिक्वायरमेंट ही है मिनिमम लोगों को होम आइसोलेशन के लिए, या ये समय अवधि इससे कम हुई है अब की बार? नहीं, अगर आपको याद हो तो पिछले 2022 के बाद में ये जो होम आइसोलेशन का जो समय था वो 14 दिन से कम करके 7 दिन कर दिया गया था। और उसमें भी ये था कि अगर फीवर आपका ठीक हो जाता है तो फीवर ठीक होने के 3 दिन बाद भी probably you can little bit move around with all the precaution। लेकिन अभी इस तरह की, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगले 2-3-4 दिनों में और ज़्यादा जानकारी सामने आएगी तो दिशा निर्देश ज़्यादा अच्छे से जारी हो सकेंगे। लेकिन अभी भी ये है कि जिसको अगर बुखार खांसी है और जिसका टेस्ट पॉजिटिव है, उसको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो होम आइसोलेशन में रहे जब तक कि या तो उसका टेस्ट नेगेटिव ना हो जाए, जो कि 4-5 दिन बाद दोबारा से रिपीट करा सकते हैं, या फिर डॉक्टर जब तक उसको ना कह दें कि आप अभी फिट हैं और आप बाहर जा सकते हैं। दूसरी तरफ मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर जैन आपसे कि क्या IMA की तरफ से भी कोई एडवाइजरी डॉक्टर्स के लिए जारी की गई है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे IMA हेडक्वार्टर ने एडवाइजरी पूरी जारी की है और वो हमने अपने सारे मेंबर्स को सर्कुलेट की है और सब मेंबर्स को आगाह किया है कि वो अपने अस्पतालों में पूरी तैयारी रखें और सब सतर्क रहें। मरीजों को भी, सोसाइटी को भी, हम आने वाले मरीजों को भी धीरे धीरे सबको कह रहे हैं कि भाई आप लोग मास्क वगैरह लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, भीड़ ना करें। तो उस तरह की सभी बातें जो भी कहना चाहिए कि पब्लिक एजुकेशन की हैं, वो हम और हमारे सभी साथी हरियाणा में कर रहे हैं। साथ ही साथ में लक्षण की बात करें आखिरी, तो लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मल वायरल जैसे ही अब की बार भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर इसमें कुछ नया, कुछ अलग? नहीं, तकरीबन लक्षण वही है। थोड़ा सा फर्क ये कह सकते हैं कि जो कॉमन कोल्ड होता है या नॉर्मल वायरल होता है उसमें जिस तरीके से ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज वगैरह ज़्यादा होता है, इस बार इस पर्टिकुलर उसमें थोड़ा सा ड्राई कॉफ ज़्यादा है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा देखना होगा। और अभी ये जो वायरस है वो थ्रोट को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसी की वजह से थोड़ा ड्राई कफ ज़्यादा है बजाय नोज के। तो अभी तक लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी इस वायरस में या इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिली है। बट हमें अपना लेकिन पूरी एहतियात बरतनी पड़ेगी, मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी, हमारे डॉक्टर्स को भी, और साथ साथ में पूरी सोसाइटी को और पूरी पब्लिक को भी। तो जिस तरीके से सरकार की एडवाइजरी जारी होती है उनका पालन करें और सरकार का और एक दूसरे का साथ। निश्चित तौर पे बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर महावीर जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, ये तमाम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोविड से, कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन सतर्कता बनाए रखनी है। अभी तक जो केसेस सामने आए हैं सिवियरिटी उसमें नहीं देखी गई है और उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के जितने भी लक्षण हैं वो आपके सामने अगर आते हैं तो तुरंत ही आप उसकी टेस्टिंग कराएं, डरे नहीं, इलाज कराएं।